इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी है। लगातार दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं। ऐसे में भारत की एंट्री हुई है, क्योंकि ये जो युद्ध की शुरुआत हुई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल से रवाना होने के 40 घंटे से कम वक्त में शुरुआत हुई। मतलब पीएम मोदी इजराइल गए थे, इजराइल में संसद में उन्होंने संबोधन दिया। इसके बाद से इजराइल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए गए और उनके रवाना होने के कुछ घंटों बाद ही इस युद्ध की शुरुआत हुई। और जब इस युद्ध की शुरुआत हुई तो भारत के लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि दोनों मुल्क भारत के अच्छे दोस्त हैं। ईरान के साथ हमारा पारस्परिक संबंध बहुत पुराना है और इजराइल हमारा आज के समय में रक्षा से लेकर तकनीक में लगातार बेहतरीन दोस्त बना हुआ है। ऐसे में दो दोस्तों की लड़ाई में भारत किस तरफ है? दो दोस्तों की लड़ाई में भारत क्या कुछ कर रहा है? भारत की एंट्री कैसे हुई है, चलिए आपको विस्तार से बताता हूं। दोनों देशों से दरअसल भारत के अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में भारत ने बातचीत की पहल की शुरुआत कर दी है, क्योंकि भारत को पता है कि बातचीत के जरिए ही मामले का समाधान किया जा सकता है। लेकिन भारत के रास्ते में कई चुनौतियां भी हैं। ऐसी चुनौतियां हैं कि जिनसे पार पाना भारत के लिए इतना भी आसान नहीं है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार से बात की। इस दौरान उन्होंने तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति के लिए भारत के आह्वान को दोहराया है। इसके बाद जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से बात की है और कहा है कि वे ईरान और क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर भारत की गहरी चिंता से सहमत है। गौरतलब है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। इसके बाद ईरान ने कतर, बहरीन, यूएई में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर दिया, जिससे तनाव और बढ़ गया। देखते ही देखते ये पूरा मामला युद्ध तक जा पहुंचा। इसके बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मार दिया। इसी बीच भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव को रोकने और संवाद स्थापित करने के लिए अपील की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन को भी फोन किया है और इन देशों में भारतीय समुदाय के लोगों की सुरक्षा पर जोर दिया है। इजराइल और ईरान दोनों भारत के लिए बेहद अहम देश हैं, दोनों से अच्छी दोस्ती। भारत के विदेश मंत्री ने इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का मुद्दा उठाया है। तेल अवीव और तेहरान और अन्य देशों की राजधानियों में स्थित भारतीय दूतावासों ने तत्काल सलाह भी जारी की है। अनुमान है कि छात्रों समेत 10,000 भारतीय ईरान में हैं, वहीं 41,000 से ज्यादा भारतीय इजराइल में रहते हैं। खाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो 80 से 90 लाख भारतीय वहां पर काम करते हैं। ऐसे में यह इलाका भारतीयों के लिए भी बेहद अहम हो जाता है। भारत के लिए संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल का दौरा किया, जबकि ईरान के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे और ऐसे में इन दोनों देशों के बीच जो युद्ध जारी है उनमें दोनों तरफ संतुलन बनाकर चलना यह भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। हालांकि यूक्रेन और रूस के मामले में भारत ने जैसी संतुलन बनाई थी वैसी ही संतुलन की आवश्यकता इस समय भी है, क्योंकि ईरान के साथ हम लंबे समय तक लगातार तेल का आयात करते रहे। इजराइल के साथ मौजूदा समय में हम रक्षा तकनीकों का आयात करते हैं और कृषि तकनीकों पर भी हम काफ़ी हद तक आज के समय में इजराइल के साथ साझेदारी निभाते हैं। ऐसे में दोनों देशों के साथ इन रिश्तों को मजबूत करना भारत के लिए बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों से भारत कैसे पार पाएगा, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है।